हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दोस्तों, इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की डिटेल समरी करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक पायलट की कहानी है और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पायलट है वो नरेटर ही है। ठीक है, तो नरेटर अपने आप को पायलट मानते हुए कहानी कहते हैं और एक इमेजिनेटिव कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। निश्चित रूप से इस कहानी को सुनने के बाद में एक अच्छी सीख हमें मिलती है, तो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर की इस स्टोरी की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि जो समरी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा दावा है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज की इस वीडियो की बेस पर इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है, कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो देख लेते हैं समरी को। तो जैसा कि समरी के बारे में मैं बताऊं आपको, तो ये चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट के नाम से था, किताब के नाम से ही वो चैप्टर था। तो वो भी प्यारी सी कहानी थी, मोटिवेशनल कहानी थी, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, इसकी डिटेल समरी करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। यानी ये जो कहानी का रहस्यमय कहानी है और ये कहानी लिखी गई है फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा। ठीक है, और यही पायलट है और एक पायलट की कहानी है और जो पायलट है वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ ही है। ठीक है, एक तरह से अपने आप को पायलट मानते हुए वो ये कहानी बता रहे हैं, सुना रहे हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट ए पायलट। ये कहानी एक पायलट की है। वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस। एक रात क्या हुआ, वो अपने हवाई जहाज को, जिनका नाम, जिस हवाई जहाज का नाम था डकोटा एयरप्लेन DS-088, ये नाम है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्या पता कई बार एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो प्लेन का नंबर क्या था, प्लेन का नाम क्या था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो एक बार क्या था, जो जो नरेटर हैं जिनका नाम फ्रेडरिक फॉर्सिथ है, जो जिन्होंने अपने आप को पायलट मानते हुए कहानी कही है, तो एक बार वो अपने डकोटा एयरप्लेन के अंदर फ्रांस के ऊपर से निकल रहे थे, फ्रांस के ऊपर से जा रहे थे, उन्हें इंग्लैंड जाना था। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा रहे थे। ही विश टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, और उनकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी जो छुट्टियां हैं, क्योंकि उनकी छुट्टियां हो गई थी, अपनी छुट्टियां वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। एट अबाउट 1:30 इन द मॉर्निंग ही कॉन्टेक्टेड द पेरिस कंट्रोल सेंटर। दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और जब रात के 1:30 बजे, यानी जब 12 बजे के बाद में जो टाइम होता है वो जैसे सुबह का ही टाइम होता है, तो 1:30 बजे लगभग 1:30 बजे, यानी 1:30 पर, यानी 1:30 बजे सुबह में उन्होंने पेरिस कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया। जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल सेंटर की तरफ से उन्हें जवाब आया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाएं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, वेन ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस, यानी जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे, ही सडनली सॉ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक उन्होंने देखा कि काले, घने काले बादल जो है उनके वो सामने आ गए हैं। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू हिज प्लेन राइट इनटू द क्लाउड्स। अब वो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी प्लेन के अंदर जो फ्यूल है वो बहुत कम बचा है। अब अपनी प्लेन को इधर उधर से घुमाकर वो नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने ये रिस्क लेने की सोची और तय किया कि ये रिस्क मैं लूंगा। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू हिज प्लेन राइट इनटू द क्लाउड्स, और उन्होंने वो रिस्क लिया और अपने प्लेन को बादलों के अंदर प्रवेश करवा दिया। एज ही एंटर द क्लाउड्स, और जैसे ही उन्होंने बादलों में प्रवेश किया, देखते हैं आगे क्या होता है। He found that his compass, radio and other instruments had ceased to work. जैसे उन्होंने बादलों में प्रवेश किया तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एरोप्लेन के अंदर होते हैं, कंपास, रेडियो वगैरह, सभी इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, यानी सभी खराब हो गए एक तरह से। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। अब काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में जो पायलट साहब थे वो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में हो गए, क्या करें क्या ना करें। तभी अचानक उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कहा गया क्योंकि उसके ऊपर किसी तरीके की कोई लाइट वाइट नहीं थी। जैसे एरोप्लेन को आप देखते हैं तो उनकी विंग्स के ऊपर क्या होता है, लाइट होता है, लेकिन इस एरोप्लेन के ऊपर कोई भी लाइट वाइट नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं थी, इसलिए इसे ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है। तो सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। अचानक जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो हैं, उन्होंने अपने सामने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा। द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज प्लेन वेव्ड हिम टू फॉलो हिम, और जो उसके अंदर पायलट बैठा हुआ था, उस पायलट ने उनकी तरफ इशारा किया कि आप मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि पायलट जो हमारे नरेटर साहब हैं वो कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, उन्हें पता नहीं था कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो तभी अचानक उनके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आता है और उसमें जो पायलट बैठा हुआ उनकी तरफ इशारा करता है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ।
द पायलट नरेटर फॉलोड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब जो नरेटर साहब थे, अपने जो पायलट हैं, उन्होंने एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उनका पीछा किया, उनका अनुसरण किया, यानी उनके पीछे पीछे गए। ही वॉज वरीड बिकॉज द फ्यूल इन द टैंक कुड लास्ट ओनली 5 और 10 मिनट्स। और उन्हें चिंता भी थी कि उनके जो टैंक के अंदर अब जो फ्यूल बचा था वो 5 से 10 मिनट का ही बचा था, यानी कभी भी खत्म हो सकता था। बट सून द पायलट वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स। लेकिन जब उन्होंने उनका अनुसरण जब उन्होंने उस अनजान पायलट का पीछा किया, उनके पीछे पीछे गए, तो अच्छा जल्दी ही वो क्या हो, बादलों से बाहर आ गए। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट। और जल्द ही उन्होंने देखा कि नीचे जो रनवे की जो लाइट होती है उनको वो नज़र आ गई, यानी उन्हें एयरपोर्ट नज़र आ गया, और एयरपोर्ट पे जो रनवे की लाइट होती है वो लाइट उन्हें नज़र आ गई, तो उनकी जान में जान आएगी, हाँ हम जो है सही जगह पहुंच गए। ही लैंडेड सेफली, और उन्होंने आराम से अपने सुरक्षित अपने प्लेन को वहाँ पर रनवे पर उतार लिया। He went to the control center and asked a woman there who that other pilot was। अब वो सीधे कहाँ पर गए, कंट्रोल सेंटर में गए, कंट्रोल रूम में गए, और वहाँ पर जाकर जो एक लेडी बैठी थी, एक महिला बैठी थी, उससे पूछा कि भाई वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की है। The woman looked at the pilot strangely and told him that his plane was the only one on the radar। अब वो महिला जो थी उसे काफ़ी अचंभा हुआ जब पायलट साहब ने ये बात उससे पूछी कि भाई वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की। मैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। तभी वो ब्लैक एरोप्लेन जो वो पायलट था उसने मेरी मदद की, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे थैंक करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात जब उन्होंने उस महिला से पूछी तो वो महिला काफ़ी आश्चर्यचकित हुई, और उन्होंने उस महिला ने पायलट की तरफ देखकर कहा कि भाई ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपका प्लेन ही था जो रडार में अकेला उड़ रहा था, आपके साथ तो कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी मैनी क्वेश्चंस रिमेन्ड अनआंसर्ड एंड मिस्टीरियस इन द पायलट माइंड। तो इस तरीके से मतलब अब कौन था, किसने उसकी मदद की थी, ये सभी क्वेश्चंस जो है अनआंसर्ड है, इनका जवाब इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया गया। एक तरह से रहस्य ही बनकर ये जो प्रश्न था, ये जो क्वेश्चन थे, ये रहस्य बनकर ही पायलट के माइंड में रह गए। तो इस तरीके से एक स्टोरी थी, ठीक है। अब इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है, तो सीख इस स्टोरी से हमें यही मिलती है, दिस स्टोरी गिव्स अस अ ग्रेट मैसेज, एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। फर्स्ट, कैलकुलेट रिस्क कैन बी टेकन, यानी अनुमानित रिस्क लिए जा सकते हैं, यानी जो रिस्क लेंगे वही कुछ ना कुछ करेंगे। तो निश्चित रूप से जीवन में रिस्क लेना जरूरी है ना। अगर आप रिस्क लेने से डरेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेकंड, वी शुड टेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजन टू ओवरकम डिफिकल्टीज, और हमें जब भी किसी परेशानी में हो तो हमें जल्दी से जल्दी, यानी जितना जल्दी हो सके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, और करेक्ट और जल्दी डिसीजन लेने चाहिए। अगर हम परेशानियों पर काबू पाना चाहते हैं, उन पर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा। थर्ड, वी शुड कीप पेशेंस, हमें धैर्य रखना होगा। एंड फाइनली, वी शुड नॉट फील स्केयर्ड, और हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए जब हम कठिन परिस्थितियों के अंदर थे। अगर हम धैर्य के साथ उस परिस्थिति का, उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे, उस चुनौती का सामना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस चुनौती को पार कर पाएंगे, उस चुनौती का सामना कर पाएंगे। तो ये थी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी थी, काल्पनिक कहानी थी, लेकिन बहुत ही जो है मोटिवेशनल थी, एक अच्छी सीख हमें मिली है। तो बहुत ही आसान भाषा में इस स्टोरी को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं, और ये क्वेश्चंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें याद कर ही लें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विश्वास करिए दोस्तों, निश्चित रूप से आज की इस वीडियो की बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू द नरेटर इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी नरेटर जो थे फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो हैं, उनके अनुसार जो ये वो फ्लाइट थी वो इतनी आसान क्यों थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नरेटर इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी जो उनकी उड़ान थी वो काफ़ी आसान थी। क्यों थी? बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी वो जब अपने घर जा रहे थे वो काफ़ी खुश थे, छुट्टियां बिताना चाहते थे वो अपने परिवार के साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान एकदम साफ था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी आसमान में बादल नहीं था, यानी एकदम साफ सुथरा मौसम था। वो आराम से अपनी उड़ान कर रहे थे, अपनी फ्लाइट जो प्लेन को लेकर जा रहे थे, ठीक है। यानी ये स्टार्टिंग की बात है, ठीक है। तो इस तरीके इसलिए उन्होंने कहा था कि जो फ्लाइट थी उनकी वो काफ़ी ईजी फ्लाइट थी। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड्स। नरेटर जो है, पायलट जो है, उन्होंने स्टॉर्म क्लाउड्स के बारे में वो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड्स द नरेटर सेज दैट दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। नरेटर कहते हैं कि वो जो तूफानी बादल जो मेरे सामने आए थे वो ऐसे थे जैसे मतलब काले पर्वत जो मेरे सामने खड़े हों, आसमान के अंदर काले बड़े बड़े पहाड़ जो हैं मेरे सामने खड़े हों, ऐसा उन्हें काले काले पहाड़ की तरह उन्हें वो पर्वत जो बादल है वो काले पहाड़ की तरह उन्हें लग रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज डज द नरेटर फेस इनसाइड द क्लाउड्स, यानी जो वो बादलों में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर क्या परेशानियां उनको होती हैं। तो आंसर हो जाएगा, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज ब्लैक
यानी जो बादलों में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ काला काला नजर आता है उनको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी अब हवाई जहाज के बाहर देखना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, एकदम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हिज प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, और उनका जो हवाई जहाज था वो भी क्या हो रहा, जंप कर रहा था, उछल रहा था, और ट्विस्टिंग यानी हवा में क्या कर रहा था, वो मुड़ रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने फेस की। अगला हमारी क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर पायलट, यानी किस तरीके से उस अजनबी अनजान ब्लैक एरोप्लेन ने नरेटर की मदद की। तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन इंडिकेटेड टू फॉलो इट, यानी जैसे वो जो बादलों में प्रवेश करते हैं, हमारे नरेटर साहब जो है बादलों में प्रवेश करते हैं, तो अचानक जब वो कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक उनके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, उस ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट बैठा होता है वो उनकी तरफ इशारा करता है कि आप मेरे पीछे पीछे आए। इट्स टर्न्ड नॉर्थवर्ड स्लोली, और फिर वो उत्तर की तरफ, थोड़ा सा उत्तर की तरफ वो मुड़ जाता है। देन इट स्टार्टेड टू गो डाउन, और जैसे नरेटर है वो भी उनके पीछे पीछे जाता है, और बाद में वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। द नरेटर पायलट थस केम आउट ऑफ क्लाउड्स एंड ऑन द रनवे वेयर ही लैंडेड सेफली। तो इस तरीके से पायलट जो उसका पीछे पीछे जाकर अनुसरण करते हैं उसके, वो भी बादलों से बाहर आ जाता है, रनवे पर आ जाता है, और वहाँ पर वो अपने प्लेन को सुरक्षित उतार लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उनकी मदद की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं आपको, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, यानी क्या सीखते हो आप इस कहानी से, आपको क्या सीख मिलती है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट कैलकुलेटेड रिस्क कैन बी टेकन, यानी हमेशा अनुमानित खतरे हमें लिए जा सकते हैं, यानी रिस्क लेना चाहिए अपनी लाइफ में, कहने का मतलब। सेकंड, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू ओवरकम डिफिकल्टीज, और जब भी कोई परेशानी आपके सामने आए तो उन परेशानियों पर अगर आप काबू पाना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो आपको जो डिसीजन लेने होंगे वो जल्दी लेने होंगे, सही डिसीजन लेने होंगे, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल आपको करना होगा। थर्ड, पेशेंस शुड बी ऑब्जर्व, और आपको धैर्य रखना होगा, घबराना नहीं होगा। फाइनली, नॉट टू फील स्केर्ड, और कभी भी आपको डरना नहीं होगा, भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, कोई चुनौती आपके सामने आ गई, तो उसका सामना आपको डटकर करना होगा। अगर आप घबरा गए तो आप उस चुनौती पर पार नहीं पा पाएंगे, उस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। ठीक है, अब है जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, देख लेते हैं। What surprise did the narrator have after landing safely at the airport? यानी क्या आश्चर्य हुआ नरेटर को जब वो एकदम सुरक्षित एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें क्या आश्चर्य हुआ। तो उसका आंसर यहाँ पर है, When the narrator came out of the storm, जब नरेटर जो है तूफान से बाहर निकल जाता है, तूफानी बादलों के बीच में से वो सुरक्षित बाहर आ जाता है, he saw two long straight lines of lights in front of me, तो वो अचानक देखता है कि रनवे की लाइट उसे नजर आती है। ठीक है, इट वॉज एन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट था, बट ही डिड नॉट नो विच एयरपोर्ट इट वॉज, लेकिन वही नहीं जानता था कि वो कौन से एयरपोर्ट पर आ गया है। ही लैंडेड सेफली नियर द कंट्रोल टावर, अब कंट्रोल टावर के पास उसने अपने प्लेन को सुरक्षित वहां पर लैंड किया। ही वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, अब वो सीधा कंट्रोल रूम में जाता है और वहां पर जो महिला बैठी है उससे पूछता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, और जो दूसरा पायलट जिसने मेरी मदद की थी वो कौन था, कहाँ है। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, क्योंकि वो जो नरेटर है हमारे, वो उनका धन्यवाद कहना चाहते थे उस पायलट का कि उसने इस कठिन परिस्थिति में उसकी मदद की थी, पायलट की मदद की थी। सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, अब वो महिला जो थी जिससे पायलट ने पूछा था कि भाई दूसरा पायलट कहाँ है जिसने मेरी मदद की थी, तो वो महिला उनकी तरफ देखती है काफ़ी आश्चर्य भरी नज़रों से और हंसने लग जाती है। वो कहती है, सी सेड दैट नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट, वो कहती है कि उस रात तो यानी कोई भी दूसरा हवाई जहाज वहाँ पर नहीं उड़ रहा था। एंड हीज वॉज द ओनली वन सी सा ऑन द रडार, यानी जो रडार में जो प्लेन था वो सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था, तुम्हारे प्लेन के अलावा वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर हिम, तो ये जब वो ये बात सुनता है, जब वो ये आंसर सुनता है, तो पायलट को काफ़ी आश्चर्य होता है, काफ़ी सरप्राइज होता है, वो सोच में पड़ जाता है फिर आखिर किसने मेरी मदद की थी। और ये जो क्वेश्चन अपने आप में एक तरह से अनआंसर्ड ही रह जाता है, इस क्वेश्चन का कहीं पर भी जवाब नहीं मिलता, तो एक तरह से ये मिस्टीरियस कहानी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समरी जिन्हें मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है आपसे, इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep smiling, keep learning. Once again, thank you. Have a nice day.